हम बच्चों के लिए नियम कैसे तय करें? क्या ऐसी कोई निर्देश पुस्तिका है जो हमें ऐसे नियम बता सके कि हमें जीवन से मृत्यु तक कैसे रहना चाहिए? प्रश्न: किसी ने कहा है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके साथ जीवन कैसे जिए नामक कोई निर्देश पुस्तिका नहीं आती। अगर हम ऐसी नियमावली देखना चाहें कि इंसान को जन्म से मृत्यु तक कैसे रहना चाहिए, तो यह पुस्तक आखिर कैसी होगी? सद्गुरु कहते हैं, खाली किताब सबसे बढ़िया होगी। आजकल आप हर चीज को मशीन बना रहे हैं, सिर्फ आपके लिए उपयोगी हो सके। एक मनुष्य के जीवन में इसके अलावा और भी आयाम होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक मनुष्य किसी के लिए उपयोगी हो। बात सिर्फ यह है कि गाड़ी में बंधे बैल जंगल में छलांगे मारते हिरणों को देखकर सोचते हैं कि वे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, किसी के लिए कोई काम के नहीं है, बेकार है। लेकिन हिरन मौज में है, आनंद कर रहे हैं। आप बंधे हुए हैं और आप में कोई आनंद नहीं है। उपयोगी होने के प्रयत्न में अगर आप एक आनंद रहित मनुष्य हो जाते हैं तो जीवन के सभी उद्देश्य हार जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। समाज की नजर में चाहे आपको वैसा चेहरा लेकर घूमने के लिए और आपने दुनिया के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए शायद कुछ इनाम मिल जाए, लेकिन जीवन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। हर सामान्य बच्चा एक पूर्ण जीव की तरह होता है। आप एक बच्चे को सिर्फ उसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए पोषित कर सकते हैं। आप उनको कुछ और नहीं बना सकते। अपने जीवन को किसी और की बुद्धिमत्ता से देखना बंद कीजिए। अपने जीवन को थोड़ी ज्यादा बुद्धिमत्ता से देखना सीखिए। यदि और कोई प्रभाव न पड़ने दिया जाए तो हर एक के पास अपने जीवन को संवेदनशीलता के साथ देखने की बुद्धिमत्ता तो होती है। समस्या यह है कि आप भूतकाल के और वर्तमान के भी आदर्श सफल व्यक्तियों से बहुत प्रभावित होते हैं। आखिर में तो आप मानसिक रूप से बस प्रशंसक दल के ही सदस्य होते हैं। प्रशंसक होना एक बहुत ही बुनियादी मानसिकता है। हर सामान्य बच्चा एक पूर्ण जीव की तरह होता है। आप एक बच्चे को सिर्फ उसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए पोषित कर सकते हैं। आप उनको कुछ और नहीं बना सकते। अगर आपके ख्याल में नारियल का वृक्ष ही एक आदर्श वृक्ष हो और आपके बगीचे में एक आम का पौधा उग जाता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये नारियल के वृक्ष की तरह नहीं दिखता, तो क्या आप उसकी सिर्फ एक सीधी डाल छोड़कर बाकी सब डालें काट डालेंगे? ये तो एक बहुत ही खराब आम का पेड़ होगा। ऐसे ही आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि बच्चे को उसकी पूर्ण बुद्धिमत्ता, शारीरिक खुशहाली तथा भावनात्मक खुशहाली प्राप्त करने के लिए पोषित करें। यह तभी होगा जब आप उसको सिर्फ पोषण दें, उसे छेड़छाड़ न करें। उनके पास खुद की काफी बुद्धि है कि वे अपना रास्ता बना सके। अगर आप उसके लिए आवश्यक और अनुकूल वातावरण बनाए जिससे उसकी बुद्धि पूर्ण विकसित हो सके, तो वह अपने हिसाब से सब कुछ संभालेगा। बच्चे आपके माध्यम से दुनिया में आते हैं, वे आप में से नहीं आते। ये कभी मत सोचिए कि आपके हैं। यह आपका विशेष अधिकार है कि वे आपके द्वारा आए हैं। तो आपका काम यह है कि आप उन्हें प्रेमपूर्ण तथा सहायक वातावरण प्रदान करें। उन पर अपने विचार, फिलॉसॉफी, अपनी भावनाएं एवं विचार प्रणाली और अन्य फालतू की चीजें मत थोपिए। उनके पास खुद की काफी बुद्धि है कि वे अपना रास्ता बना सके। अगर आप उसके लिए आवश्यक और अनुकूल वातावरण बनाए जिससे उसकी बुद्धिमत्ता पूर्ण विकसित हो सके, तो वह अपने हिसाब से सब कुछ संभाल लेगा।
क्या सब कुछ ठीक होगा, ये सही हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। मुद्दा ये नहीं है। लेकिन अगर बच्चा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बड़ा होता है तो गलत होने की संभावना बहुत कम है। अगर वो गलती भी करता है तो उसे सुधारने के लिए उसके पास बुद्धि है। जब तक वे सिर्फ अपनी खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं और अपने जीवन के ही विरुद्ध कुछ नकारात्मक नहीं कर रहे, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब तक बच्चा 21 साल का न हो जाए तब तक आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे कि आप गर्भवती हैं। आप बस प्रतीक्षा कीजिए। जब बच्चा अंदर था तब आप कुछ नहीं करते थे, है ना? बस अपने आप को सही ढंग से पोषित किया और प्रतीक्षा की। बस वैसे ही सही वातावरण बनाइए और प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।